आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में किसानों के 2 लाख रुपए तक के ब्याज को सरकार ने किया माफ। सरकार ने गेहूं उपार्जन की अवधि बढ़ाकर 20 मई की। खरगोन में बस पुल से गिरी, 22 लोगों की मौत, केंद्र और राज्य सरकार ने की मुआवजे की घोषणा। और अशोकनगर में पक्षियों के दाना पानी के लिए शुरू हुआ अनूठा अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स में किसानों के 2 लाख रुपए तक के ब्याज को सरकार ने माफ कर दिया है। इसका लाभ 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों को मिलेगा। उन पर बकाया ब्याज की राशि 2,123 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसे डिफॉल्टर किसान जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के इस साल 31 मार्च की स्थिति में मूल और ब्याज को मिलाकर 2 लाख रुपए तक का ऋण बकाया है, उनके ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी। डिफॉल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफॉल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण और ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गई है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन की अवधि 20 मई तक बढ़ा दी गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में असामयिक वर्षा के कारण कई किसान अपनी उपज का समर्थन मूल्य पर विक्रय नहीं कर पाए हैं। राज्य शासन द्वारा किसान हित में निर्णय लेते हुए गेहूं उपार्जन की अवधि में वृद्धि की गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में उपार्जन 12 मई और शेष संभागों में 15 मई तक किया जाना था। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा आज हुई बैठक में रीवा हवाई पट्टी को भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए प्राधिकरण और राज्य शासन के बीच एमओयू निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा मांग अनुसार वर्तमान हवाई पट्टी के लिए उपलब्ध शासकीय भूमि और ATR 72 टाइप विमान संचालन के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित कर उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण कल से 25 मई तक चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय निकायों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान में 15 विभाग की 67 सेवाओं और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान इंदौर जिले में विभिन्न विभागों के लंबित 13,000 से अधिक प्रकरणों के निराकरण के विशेष प्रयास किए जाएंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग 17 मई को पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन करेंगे। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय भी वर्चुअल माध्यम से संसद भवन में पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। पेंशनधारक अपनी शिकायतें ईमेल के माध्यम से rahul.agrawal@gov.in या धीरेन्द्र.चौबे@nic.in पर भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर 011-230-34746 या 011-230-34755 पर संपर्क कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खरगोन जिले में आज एक सवारी बस बोराड नदी पर बने 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 31 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को इंदौर और बाकी को खरगोन जिला अस्पताल भेजा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि, गंभीर रूप से घायलों को 50,000, कम और साधारण घायलों को 25,000 और दुर्घटना में घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुर्घटना में मृत लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की संयुक्त टीम ने आज भोपाल और छिंदवाड़ा में छापा मारकर 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल से 10 संदिग्धों को पकड़े जाने की सूचना है। वहीं छिंदवाड़ा से भी एक व्यक्ति को पकड़ा है। हालांकि मध्यप्रदेश पुलिस इस मामले में आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी कहने से बच रही है। जानकारी के अनुसार संदिग्ध युवकों के पास से संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री जब्त की गई है। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, धार्मिक साहित्य, मोबाइल, लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। अशोकनगर में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती आर उमा माहेश्वरी ने पक्षियों के लिए आज से कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 400 सकोरे रखवाए। उन्होंने जिले के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिदिन दाना पानी की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा है। उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों को दाना पानी न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी को ध्यान में रखकर कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न स्थानों में पेड़ों पर सकोरों को टांगा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में सर्वोदय फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल के नेतृत्व में फाउंडेशन की ओर से की गई ध्वनि का उपहार नाम की इस पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बधिर बच्चों को श्रवण यंत्र वितरित किए जा रहे हैं। इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ और तृप्ता टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन छोटे और मझौले व्यापारियों के लिए लाभदायक है। ये व्यापारी लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में इंडिया पोस्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आज एक और मादा चीता की मौत हो गई। मुख्य वन संरक्षक जेएस चौहान ने इसकी पुष्टि की है। 2 महीने में दक्षिण अफ्रीकी देशों से लाए गए चीतों में ये तीसरी मौत है। श्री चौहान ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ी गई मादा चीता दक्षा मॉनिटरिंग दल को घायल अवस्था में मिली थी। पशु चिकित्सकों ने उसे उपचार दिया, लेकिन दोपहर 12 बजे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि मादा चीता दक्षा के शरीर पर घाव मिले हैं। इन घावों को देखकर यही आशंका जताई जा रही है कि संभवतः मेल चीते से हिंसक टकराव के दौरान ये घाव हुए हैं। मृत मादा चीता के शव का परीक्षण पशु चिकित्सक दल कर रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिला सेनानी होमगार्ड के निर्देशन में एसडीईआरएफ द्वारा आज जिला चिकित्सालय में आग से बचाव के संबंध में आपदा प्रबंधन जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना में गेहूं, चना, सरसों के उपार्जन के लिए वेयरहाउस संग्रहित व्यापारियों, कृषकों के खाद्यान्न की निकासी पर प्रतिबंध लगाया गया है। सीहोर जिले में 13 मई को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा। आगरमालवा में आज से 4 दिवसीय सतत व्यापक और अधिगम आधारित मूल्यांकन प्रशिक्षण स्थानीय सीएम राइज विद्यालय में शुरू हुआ। नगरीय निकायों की त्रैमासिक रैंकिंग में इस बार फिर जबलपुर नगर निगम अव्वल आया है। देवास में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आज से ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया है। और नर्मदापुरम में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा नर्मदापुरम सहित सभी विकासखंडों में 8 जून तक निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में किसानों के 2 लाख रुपए तक के ब्याज को सरकार ने किया माफ। सरकार ने गेहूं उपार्जन की अवधि बढ़ाकर 20 मई की। खरगोन में बस पुल से गिरी, 22 लोगों की मौत। केंद्र और राज्य सरकार ने की मुआवजे की घोषणा। और अशोकनगर में पक्षियों के दाना पानी के लिए शुरू हुआ अनूठा अभियान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।